श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित चिरंजीव गोस्वामी 108 श्री मन्मथ राय जी महाराज श्री तथा च आप सभी के साथ उपस्थित, आप सभी पूज्य चरणों के साथ उपस्थित मेरे समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जुमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव तथा यूट्यूब के माध्यम से नित्य सत्संग में रत ऐसे समस्त श्रोताओं का, वाल्लभियों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। आप सभी का बारंबार आह्वान है इस हमारी सत्संग संयोजना प्रकल्प में जो डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भक्ति सेतु हवेली के पुनीत प्रांगण से नित्य यहाँ से लाइव होती है एवं च आपको सत्संग कराने में अपना खुद का सौभाग्य मानती है। विशेष तो हम अभी जन्माष्टमी के जो महामहोत्सव की लहर में चल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम साथ ही में आज सप्तमी के सेवा क्रम तक पहुंचे हैं और कल हमने पंचमी और षष्ठी किस प्रकार से श्री जी में, लालन में तथा हमारे जहां जहां प्रिय ऐसे पूज्य श्री लालन के घर की परंपरा रीत चल रही है वहां पे क्या प्रकार का क्रम रहता है। और मैं पुनः एक बार ये बात कहना चाहूंगा कि लालन के घर का जो सेवा प्रकार है वो एक प्रकार की स्वसांप्रदायिक यूनिवर्सल रीत है। मतलब ग्लोबल वैष्णव सृष्टि यदि ये न जानती हो कि हमारे ठाकुर जी कहाँ से पुष्ट हुए हैं, किन्ने हमको ठाकुर जी पधराए, किस परंपरा से संसेव्यमान हमारे ठाकुर जी रहे हैं, तो श्री लालन के घर की रीत इतनी व्यापक और इतनी सुघड़ ढंग से बनी हुई है कि जिनमें किशोर लीला प्रधान सेवा क्रम को भी बहुत सुनियोजित ढंग से सुसज्ज करके रखा गया है एवं च बाल भाव प्रधान तो रीत है ही। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बालोपचार, ग्वालोपचार, राजोपचार और वेदोपचार ये पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु की सेवा में ये श्रवण कीर्तन से लेकर और आत्मनिवेदन पर्यंत नवधा भक्ति के जो 9 सोपान हमारे यहाँ रखे गए हैं उनमें हमारे यहाँ इस प्रकार से 4 भावना से, बालोपचार बाल भाव से, राजोपचार राजा की भावना से, ग्वालोपचार एक ग्वाल, एक गोप के रूप में प्रभु आप उस समुदाय के अंग हैं और उस समुदाय के आप स्वामी हैं, आप साक्षात गोपाल एवं गोविंद हैं। तो वो और अंततो गत्वा
के जो वेदोपचार है उसका भी बहुत सही ढंग से जितना आवश्यक है उतना ही सन्निवेश पुष्टि संप्रदाय के सेवा क्रम में किया गया है। क्योंकि नवधा भक्ति में एक स्वतंत्र भक्ति है, अर्चन भक्ति। तो प्रभु की नित्य अर्चना भी जो है, यहाँ तक कि हमारा नित्य प्रभु के चरणारविंद में और भोग आदि में तुलसी समर्पणा भी एक प्रकार की अर्चन भक्ति है। हमारे माल्यार्पण प्रभु को करना, छोगा धराना, ये जो माला पधराना या पुष्पार्चन करना, ये सब ये भी अर्चन भक्ति का ही एक अंग है। हम जो ठाकुर जी को बड़े बड़े उत्सवों पे कपोल मंडान करते हैं, मतलब चंदन अथवा कस्तूरी से जो अपन श्री ठाकुर जी के कपोल पे जो श्रृंगार करते हैं प्रभु का, वो सब भी एक प्रकार से प्रभु की अर्चना ही है। क्योंकि हम चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली, जयदेव जी ने भी बहुत प्रकार से गाया है कि किस प्रकार से प्रभु लीला में श्री गोपीजनों के द्वारा भी नित्य अर्चित होते हैं, पूजित होते हैं, और सेव्य तो आप हैं ही। तो श्री नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित ब्रजजन सर्वस्व गोपीजन वल्लभ और समस्त गायों के और गोपों के आप स्वामी, ऐसे प्रभु का ये महामहोत्सव जो आगामी 30 और 31 तारीख को आंग्ल पंचांग के हिसाब से मनाया जाने वाला है, वो हमारे यहाँ जो भाद्रपद वदी अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी एवं नवमी, ये नंद महोत्सव के क्रम की हम लहर में आज सप्तमी के सेवा क्रम तथा सप्तमी को होने वाले सेवा के भाव का थोड़ा हम यहाँ चिंतन आज के हमारे सत्र में करने वाले हैं। बहुत वैष्णवों के जो कमेंट्स मुझे परसों और कल भी आए, उनमें कुछ वैष्णवों का भाव ऐसा रहा कि वैष्णव कहाँ इतना सब प्रकार कर पाता है, ये सब सूचना का या ये जानकारी का उसको क्या लाभ। मैं तो यही कहूंगा, पुष्टि मार्गीय होना ही जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। और अगर आप एक पुष्टि भक्त हैं तो पुष्टि मार्गी को अपने पुष्टि पुरुषोत्तम किस प्रकार से सेवित हैं, किस प्रकार से संसेव्यमान होने चाहिए, इसकी पूर्ण जानकारी तो अवश्य रखनी ही चाहिए, होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो मैं ये चीज इतनी खास इसीलिए आग्रह पूर्वक बताता हूं। दूसरा, आज जो पुष्टि संप्रदाय की ट्रस्ट हवेलियां हैं, जो भी आधुनिक गोस्वामी बालकों के द्वारा गत 30-35 सालों में बनी हुई जो छोटी बड़ी हवेलियां हैं, उनमें बहुत से क्रमों का लोप है। क्योंकि उनमें स्थानाभाव है, स्थानाभाव से भी ज्यादा करने वालों की कमी है। एक मुखिया या अथवा एक प्रचारक या एक मुखिया जी और एक रसोईया बाल भोगिया मिलके कितना कर लेंगे। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि आज हम इन सब प्रकार के क्रमों को यदि हम आपस में सत्संगी समाज मिलकर, पुष्टि मार्गीय समाज, इनका स्तवन, इनका चिंतन, इनका वर्णन और इनका श्रवण नहीं करेगा तो ये सब परंपराएं धीरे धीरे लोप को प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे ही पुष्टि संप्रदाय धीरे धीरे गुप्त हो रहा है। हमको इस चीज का रक्षण करना चाहिए कि हमारी जो परंपराएं और हमारी संस्कृति हैं ये गुप्त हो, वहां तक तो भाव संगोपित रहेगा। लेकिन ये लुप्त ही हो गई तो दैवी जीवों को कैसे पता चलेगा कि सेवा का कौन सा क्रम किस प्रकार से किया जाता आया है। मैं तो कह रहा हूं ये भी एक जो 500 वर्ष की हमारी जो धरोहर है, ये हमारे ठाकुर जी हमारी निधि से कुछ कम नहीं है। ये सेवा प्रकार को जानना, सेवा प्रकार को सीखना, इन्हीं के लिए पहले वैष्णव अपने गुरु घर जाता था, हवेली की इतनी टहल करता था, फूल घर, शाक घर, पान घर, सजावट विभाग, भंडार, इन सब जगहों में बैठ के एक एक अन्न का कण बीन के उनको संवार के, सुधार के, सुसज्ज करके और प्रभु की सेवा में सामग्री रूप, सूखी सामग्री रूप, गीली सामग्री रूप पहुंचाता था। स्निग्ध सामग्री के रूप में घी और तेल की सेवा होती थी। तो ये सब जो प्रकार होता था, इनमें इतना ध्यान क्यों दिया जाता था? ताकि हर विभाग से वैष्णव कुछ न कुछ सीखे। पान घर की आज्ञा मिलने पर अपरस में नहा के सब पान घर की सेवा करते, कैसे बीड़ा बनते हैं, कैसे गिलोली बनती हैं, ये सब को वैष्णव सीखते। तो आज ये सब चीजें हम आधुनिक हवेलियों में नहीं देख पा रहे हैं। हर जगह बीड़ा के उतने क्रम,
माला जी कितनी बार आवे, आज के दिन कौन सी आरती उतरे, कौन सी सामग्री कब आवे, ये सब चीजों का जो एक सूझबूझ पूर्वक विचार किया गया है, जिसमें विशेष विचार तो पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, ऐसे हमारे प्रभु चरण श्री गोसाई जी का जो विचार किया हुआ है। नंद महोत्सव की लीला तो श्री महाप्रभु जी ने भी 2-2 बार 3-3 बार प्रकट करके प्रत्यक्ष सबको दिखाई। आपने खुद उपरना में श्री नवनीत प्रिया जी को झुलाए, आपने पुरुषोत्तम दास सेठ के घर में नंद महोत्सव किया, श्री गोपीनाथ जी और गोसाई जी के प्रादुर्भाव महोत्सव के समय जब आचार्य कूप में से सकल सृष्टि आप लीला सृष्टि बाहर पधारी, तो आपने सबके साथ नंद महोत्सव करके संघ के दैवी जीवों को आपने नंद महोत्सव का सुख दिखाकर और आपने प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर मतलब अगोचर ब्रह्म को इंद्रिय गोचर कराकर जो साक्षात्कार कराया, इन सब चीजों की धन्यता का अनुभव आज भी सातों घरों में जो नंद महोत्सव मनाने वैष्णव पहुंचते हैं, निधि स्वरूपों में आचार्य बालकों के साथ मिलके जो नंद महोत्सव की किलोल करते हैं, वो अवर्णनीय आनंद को वो अनुभविक गम्य और इन आचार्यों के द्वारा अनुग्रहिक लभ्य होने पर वो स्वयं ही जान पाते हैं। इसलिए मैं खास वैष्णव सकल सृष्टि का आवाहन करता हूं कि आप वापी के जितने भी वापी, वलसाड़, धर्मपुर, उदवाड़ा, अतुल, संजान, हमारे दमन इत्यादि आसपास धर्मपुर पर्यंत जो भी वैष्णव हैं, आप सब जो नंद महोत्सव के समय आ सकें, एकत्र हो सकें, तो आइए और अपन साथ में मिलकर ठाकुर जी में यहाँ नंद महोत्सव मनाएं। नंद महोत्सव की भीतर की कलोल, मध्य की कलोल, बाहर की किलोल किस प्रकार से की जाती है, ये सब चीजों का दर्शन भी हम आचार्य सदन में आचार्यों के साथ ही कर सकते हैं। किस प्रकार से पहले बालक, बहूजी, बेटी जी, भीतर के खासा अपरस के मुखिया भीतरिया, ये लोग सब पहले किस प्रकार से नंदोत्सव मनाते हैं, फिर किस प्रकार से नंदराई जी के साथ रतन चौक, गोवर्धन चौक पर्यंत जाके और वहां तक दही दूध का दधिकादव करके और फिर उस प्रकार से वापिस जगमोहन तक पधारते हैं। अब ये सब तो तब होगा ना जब कहीं जगमोहन होगा, गोवर्धन चौक होगा, कमल चौक होगा, रतन चौक होगा, तो किसी को पता चलेगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कहां तक क्या का नंद महोत्सव पधारता है और कैसे पहले उसका विस्तार होता है, फिर वापिस उसका संवरण होता है, फिर नंदराई जी और यशोदा जी आप कृपा करके नंद महोत्सव की आरती करते हैं और किस प्रकार से यशोदा जी पधारते हैं, किस प्रकार से नंद बाबा को पधराया जाता है, किस प्रकार से गोपी ग्वाल अपनी तिबारी में से गोपी ग्वाल पधारते हैं। इन लोगों का पधारना भी कितना अलौकिक है, कितनी आध्यात्मिकता लिए हुए ये सब सेवा क्रम निबद्ध किए गए हैं। ठाकुर जी की छठी, जो आज हमारा विषय है आज का, ठाकुर जी की छठी कैसे पूजी जाती है, छठी पूजन में कैसे श्री नंदराई जी विराजते हैं, ये सब चीजों का तो जब दर्शन करोगे तब अनुभव होगा कि सारस्वत कल्प की लीला कहीं गई नहीं है। नातर लीला होती जूनी, जो पे वल्लभ प्रकट न होते, वसुधा रहती सुनी। तो ये तो आपने प्रकट होके कृपा करके जो श्री महाप्रभु जी ने, प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने वारंवार अपने घर में इस प्रकार से दैवी सृष्टि को, पुष्टि सृष्टि का आवाहन करके जो सबको ये लीला का परिचय कराया है, तब जाके तो आज अपने अपने घर में भी वैष्णव इतनी सुखद अनुभूति के साथ अपने ठाकुर जी को पलना झुलाते हैं, अपने घर में नंद महोत्सव करते हैं, अपना महाभाग्य मानते हैं और तेरे भाग्य की कहीं न जाए यशोदा की अनुभूति वो अपने गुरु घर से, आचार्य सदन से लेकर भी अपने घर के ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप सबको ये अपना आग्रह रखना चाहिए कि जहां भी सामूहिक रूप से संयोजित पद्धति से जहां नंद महोत्सव होता हो, वह नंद महोत्सव में जरूर सम्मिलित होना, अपनी हाजिरी देना, प्रभु को अपना उस दिन मुंह दिखा के अपनी हाजिरी नोंद करानी श्री नंदराई जी यशोदा जी को कि हाँ हम नंद महोत्सव में रहे, इस वर्ष हम नंद महोत्सव में आए। मैं तो गए वर्ष से बहुत सबका आने का उत्सुक हूं, कोविड-19 के चलते गए वर्ष हमारे यहाँ कोई भी नंद महोत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हमको वास्तव में ऐसा लगा कि भाई ये पुष्टि सृष्टि, पुष्टि दैवी सृष्टि के नहीं होने पर भी कितनी कमी सेवा के क्रम में लगने लग जाती है। सेवा तो प्रभु प्रचुर प्रदान करते ही हैं, आचार्यों के, वडीलों के अनुग्रह से, हमारे बड़ों की कृपा से, पलंगड़ी वाले की कृपा से सेवा क्रम के अंदर कोई प्रकार की घटोती या किसी की कमी नहीं लगती। लेकिन जो सेवा का मंडान
आप सबके साथ जो बिंदु सृष्टि को नाद सृष्टि के साथ जो आनंद आना चाहिए, वो आनंद को तो हम वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण गाइए याहित रसिक कहाइए होकर ही हम उसका आनंद ले सकते हैं। ये हम सबको संग मिल के मनाने के महोत्सव है। हर व्यक्ति अपने घर में जन्माष्टमी करता ही है। जन्माष्टमी, होली, दिवाली, दशहरा, ये तो ऐसे बड़े पर्व हैं, रामनवमी पर्यंत के हर हिंदू, हर सनातन धर्म का भारतीय परंपरा में स्थित व्यक्ति इसको बड़े उत्साह के साथ मनाता है। लेकिन उत्साह में उत्सव का सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए परंपरा से, वो तो हमको तभी पता चलता है जब हम आचार्यों के अनुग्रह से आचार्यों के पास जाके उनके साथ इस किलोल में शरीक होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। मैं खास इसके लिए यहाँ पे ये 5 मिनट मैंने इसीलिए आपको डेडिकेट की कि आप ये चीज की भावना को समझें कि केवल ऐसा ही नहीं है कि हम चाहते हैं कि वैष्णव केवल दर्शनार्थ आए। ये केवल दर्शन की बात नहीं है, ये सेवा की बात है। आप लोग नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे और गोपी ग्वाल के साथ ये उत्साह मनाएंगे, तब जाके तो हमारी ज्वाजल्यमान जीवंत संस्कृति का सत्य स्वरूप समाज में उद्भासित होगा, उद्घाटित होगा। तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि पुष्टि भक्त, पुष्टि मार्गीय वैष्णव कम्युनिटी अपने आप में नंद महोत्सव कैसे मनाती है। आज जैसे बहुत सी चीजें अपने यहाँ अन्यथा या अकारण एक उत्साह में अतिरेक में चालू हो गई हैं कि जैसे हेरी हे आज नंदराय के आनंद भयो, उसके मध्य में अचानक से नंद बाबा लड्डू दो ऐसा सब शुरू हो जाता है। मतलब वो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब तो ना कीर्तन के क्रम में कहीं आता है, ना सेवा प्रकार में कहीं आता है। हमारे यहाँ तो हेरी हे में ही कितना आनंद भरा हुआ है कि जिसको लेना आना चाहिए। तो जिस प्रकार से पारंपरिक सभ्यता में, मैं सभ्यता शब्द मैनर्स के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, जिस पद्धति से नंद महोत्सव का नृत्य होना चाहिए, जो प्रकार की नाट्य की कलाएं उस समय प्रकट होनी चाहिए हमारे अभिनय में, ये एक प्रकार का अभिनय, एक प्रकार का स्वांग जरूरी है कि हम नाचते कूदते भी ब्रजवासी लगने चाहिए, हम ब्रजभक्त लगने चाहिए। हम कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई महाराष्ट्र नाच रहा है या कोई गुजराती नाच रहा है, ये ब्रजवासी नाच रहे हैं। वो ढंग की एक जो फील आनी चाहिए, उसके लिए भी गुरु घर आके सब बड़ों के साथ बैठ के ये चीज समझना जरूरी है। हमने तो इस बार बाल बोधनी पाठशाला की एक स्वतंत्र एक्टिविटी ही रखी है कि जो सब हेरी है सीखेंगे। मेरे साथ 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि समस्त पाठशाला के हमने बाल बोधनी पाठशाला के बच्चों को भेजे करके हमारे नीचे पाठशाला जो हमारी सत्संग हॉल है हमारा, वहां पे हमने सबको ये किलोल करना सिखाया भी, उनके साथ की भी। और उसके बाद बाल बोधनी पाठशाला के बच्चों ने श्री ठाकुर जी सन्मुख आके इतना जबरदस्त नंद महोत्सव किया कि वो मेरे आंखों में आज भी बसा हुआ है। मुझे आज भी ऐसा होता है कि वापस वो सब बच्चे कब एकत्रित होंगे। और आप विचार करो कि जब 40-50 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नंद महोत्सव में नाचते दिखें तो कितना आनंद आवे, कैसा लगे कि हर छोटा बच्चा हमको मनसुखा और श्री दामा और सुबल और तोक और कृष्ण और दाऊ दादा के सब मित्र और सब ये वो प्रकार की अपने को फीलिंग आए। छोटी छोटी गोपिकाएं आए तो अपने को लगे हाँ ये कुमारिकाओं के यूथ की सब बच्चियां हैं। तो ये एक आनंद आता है, ये आनंद को लेना चाहिए, जोड़ना चाहिए, इसमें सबका आवाहन करना चाहिए। बड़ी बड़ी गोपियों को भी आना चाहिए, उससे वो नंद यशोदा जी की, कीर्ति जी की और यूं समझो के आप रोहिणी जी की, ये सब यूथ की सदस्याएं हैं, इस प्रकार की एक भावना आती है। तो हमारे यहाँ तो जितने लोग ज्यादा नंद महोत्सव में जुड़ते हैं उतना नंद महोत्सव का आनंद द्विगुणित, चतुर्गुणित, सहस्त्र गुणित हो जाता है। तो आइए मैं और आप पहले आज हम सप्तमी के सेवा क्रम की ओर चलें और देखें कि सप्तमी में हमको क्या आज्ञा हुई है, क्या प्रकार से ठाकुर जी का छठी उत्सव किया जाता है। केवल हमारे यहाँ प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी की टिप्पणी में एक नोंद होती है, इसलिए वो नोंद का भी मैं आपको स्मरण करा दूं कि आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी का प्रागट्योत्सव भी इस सप्तमी के दिन ही आता है। अपने पुष्टि मार्ग में
जब लक्ष्मण भट्ट जी के जन्मदिन पे ही कुछ नहीं है तो विष्णु स्वामी जी के प्राकट्य उत्सव पे क्यों कुछ होने लगा? तो इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि उनके उत्सव से संबंधित कोई अपने यहाँ सेवा में कुछ होता हो या कोई क्रम हो। ये केवल एक स्मरण रखने का विषय है कि जैसे हम भारतीय लोग हैं तो हम अब भारतीय होने के कारण जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी का भी हम एक स्मरण रखते हैं कि उस दिन ठाकुर जी में तो तिरंगा झंडा नहीं धरा देते, लेकिन कहने का मतलब उसी प्रकार से आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी का भी ये प्राकट्योत्सव अर्थात जयंती दिवस है। इसी दिन आदि वैष्णवाचार्य ने पांड्य विजय नामक राजा के यहाँ के पुरोहित के घर आपने जन्म लिया। आपने बड़े होके उन्हीं बाल मुकुंद की सेवा की जो आज षष्ठ निधि रूप से काशी के घर में श्री मुकुंद राय जी के नामाभिधान से अलंकृत आप श्री मुकुंद राय जी विराज रहे हैं। इन मुकुंद राय जी को लेकर ही श्री महाप्रभु जी ने पृथ्वी परिक्रमाएं की और इन पृथ्वी परिक्रमाओं में जितने भी वैष्णवों का ब्रह्म संबंध हुआ, ये अधिकांश लोगों का ब्रह्म संबंध, जिनका ब्रह्म संबंध श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी सन्मुख नहीं हुआ, उन सभी लोगों का ब्रह्म संबंध श्री मुकुंद राय जी के दिव्य सन्निधान में ही आचार्य चरण ने कराया। वल्लभ दिग्विजय में जिस समय महाप्रभु जी के मामा, उनके मातुल, जब उनको ये ठाकुर जी पधराते हैं, उस समय पे वल्लभ दिग्विजय में वर्णन मिलता है कि ये विष्णु स्वामी के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये विष्णु स्वामी इन्हीं की सेवा, इन्हीं की पूजा, इन्हीं की अर्चना करते थे, तो उनके द्वारा इनकी अरहणी ज्या आदि हुई है, तो आप इनको पधराइए। तो श्री महाप्रभु जी मुकुंद राय जी को, अनंत शयनम शालिग्राम को और महाप्रभु जी के पूर्वजों में से ही किन्हीं एक के द्वारा स्वहस्त लिखित ऐसी श्रीमद् भागवत जी की प्रति को, ये तीन को पधरा के आप आगे बढ़ते हैं। और मदन मोहन जी और बालकृष्ण लाल जी को आप अपनी माता को पधराते हैं और फिर वो माता के जहां माता विराजती हैं वहां उनके साथ वो दो ठाकुर जी रहते हैं, जिनमें से मदन मोहन जी श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी के सेव्य हैं और बालकृष्ण जी हाल आप सूरत में विराजमान हैं षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण प्रभु के रूप में। तो ये जो श्री मुकुंद राय जी हैं, ये मुकुंद राय जी का इतिहास यदि हम आचार्य चरण से पहले ट्रेस करें तो क्रोनोलॉजिकली, जीनियोलॉजिकली ये हमको विष्णु स्वामी के समय से प्राप्त होते हैं, जिसका उल्लेख, उद्धरण संप्रदाय प्रदीप, वल्लभ दिग्विजय और संप्रदाय कल्पद्रुम, इन तीनों ही ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये श्री मुकुंद राय जी की प्राचीन काल में सेवा करने वाले और जिनके माथे आप विराजते ऐसे आदि वैष्णवाचार्य, मैं बार बार ये आदि वैष्णवाचार्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे वैष्णवाचार्यों में जगत गुरु वैष्णवाचार्यों के क्रम में सबसे पहले भगवत पाद रामानुजाचार्य आते हैं, फिर निम्बारकाचार्य जी आते हैं, फिर मध्वाचार्य जी आते हैं, या कुछ लोग तो श्री निम्बारकाचार्य जी को और प्राचीन मान के आदि वैष्णवाचार्य के रूप में उनको ग्रहण करते हैं। ये तत्त संप्रदाय की अपनी अपनी परंपरा का विषय है, लेकिन हमने तो जो बहुश्रुत हमने जो एक क्रम सुना है उसमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य और जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य, इसी प्रकार से जगत गुरु वैष्णवाचार्यों का निरूपण हम श्रवण करते आए हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। तो ऐसे देखने जाएं तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य शेषावतार आप आदि वैष्णवाचार्य हैं, लेकिन क्योंकि आलवारों की गिनती में लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम में स्वयं भगवतपाद रामानुजाचार्य भी और रामानुजाचार्य से इतर रामानुज संप्रदाय के लोग नाथ मुनि और यामुनयाचार्य, जिनको आलवंदार भी कहते हैं, इनको भी प्राचीन वैष्णवाचार्यों में गिनते आए। और आलवार संतों की जो द्रविड़ परंपरा है उसमें भी बहुत सारे वैष्णवाचार्य पहले हुए हैं और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में भी एकादशम स्कंद के 5वें अध्याय में सुस्पष्ट है ही। और वहां पे उस पंचनद प्रदेश में, पंचनदी प्रदेशों में ही श्री महाप्रभु जी के भी पूर्वजों की विद्यमानता का निरूपण श्रीमद् भागवत जी ने सांकेतिक रूप में किया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, लेकिन फिर भी आपको मैं जिस कारण से बार बार आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी ऐसा कह रहा हूं, उसका कारण है शुकदेव जी के जो डायरेक्ट शिष्य माने जाते हैं उनमें मायावाद के संप्रदाय में भगवत पाद शंकराचार्य के दादा गुरु
मतलब उनके गुरु और उनके परम गुरु ऐसे गौड़पादाचार्य, और ब्रह्मवाद की परंपरा में साक्षात सुखदेव जी के शिष्य ऐसे विष्णु स्वामी जी, इन दो महानुभाव प्राचीन आचार्यों का वर्णन मिलता है। तो जिन्होंने डायरेक्टली सीधा सीधा श्री सुखदेव जी के पास बैठ के भगवत शास्त्रों का, उपनिषदों का और पुराणों का अध्ययन किया है, ऐसे दो महानुभाव का वर्णन मिलता है, एक गौड़पादाचार्य का और एक श्री विष्णु स्वामी जी का। तो विष्णु स्वामी जी जो हैं उनके शिष्य बिल्व मंगलाचार्य, वो 700 वर्ष आपने महाप्रभु जी की प्रतीक्षा काय निरोध करके वृंदावन में एक वृक्ष के ऊपर स्थित होके आपने की, और 700 वर्ष के अंतराल के बाद, जिसके बीच में बहुत सारे विष्णु स्वामी नाम के देव दर्शनाचार्य, राज विष्णु स्वामी, प्रभु विष्णु स्वामी, देव विष्णु स्वामी, ऐसे बहुत सारे आचार्य जहां बीच में गादी पे आए और विरक्त संतों के रूप में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की रक्षा और परंपरा का संपालन करते रहे, ऐसे बहुत सारे आचार्य आए। लेकिन इनके उस समय पर वीर वैष्णवों का, वीर शैवों के साथ वारंवार युद्ध होते रहने कारण शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का सारा सिद्धांत ग्रंथ रूप में जो विद्यमान था वो विनष्ट प्राय हो जाने पर केवल मंत्र परंपरा, मंत्र रहस्य और मंत्र संप्रदाय के रूप में ही श्री बिल्व मंगलाचार्य आचार्य चरण को विष्णु स्वामी संप्रदाय सौंप पाए थे। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के अधिपति आचार्य के रूप में श्री महाप्रभु जी को जब बिल्व मंगलाचार्य जी ने तिलक किया, तो उसी समय पे श्री महाप्रभु जी विद्यानगर की राजसभा भी विजित कर चुके थे और आपका कणकाभिषेक होने वाला था। कणकाभिषेक होने के पूर्व आपको जब व्यास तीर्थ ने आग्रह किया कि आप मध्वाचार्य जी के संप्रदाय को आप ग्रहण करें, तो आप श्री ने, क्योंकि आप जानते थे कि यह हो नहीं पाएगा क्योंकि वो द्वैत सिद्धांत है और श्री महाप्रभु जी आप शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के आचार्य के रूप में ही आप प्रकट हुए हैं, साकार ब्रह्मवादिक स्थापक आपके रूप में आप प्रकट हुए हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने बहुत स्पष्ट रूप से व्यास तीर्थ को कहा, हम विचार के कहेंगे। ऐसा करके आप अपने मुकाम पे पधारे। जिस समय आप कृष्णदेव राय की सभा को विजय करके और आप मुकाम पे पधारे, उसी दिन रात्रि को, क्योंकि ये पूरी सभा परोक्ष रूप में बिल्व मंगलाचार्य जी ने भी सुनी। बिल्व मंगलाचार्य जी ने जब जान लिया कि ये जो सोम यज्ञ का फल, यज्ञ नारायण साक्षात अग्नि स्वरूप महाप्रभु जी आप अवतीर्ण हुए हैं और इन्हीं को सत संप्रदाय सौंपने की आज्ञा आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी की रही, तो आपने प्रकट होके प्रत्यक्ष दर्शन देके और आचार्य चरण को आग्रह किया कि भाई इस प्रकार से आपको शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के संप्रदाय का आचार्य होना है। ऐसी मुझे 700 वर्ष पूर्व मेरे गुरु विष्णु स्वामी जी की आज्ञा है और आप मुझसे ये संप्रदाय सरहस्यम तदंगम च, आप इसको स्वीकार करिए। लेकिन ग्रंथ कोई भी अब उपलब्ध नहीं है, तो आपको ही ग्रंथ लेखन, ग्रंथ निर्माण करना है। जिस कारण से श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध नाम के ग्रंथ का सृजन किया और इसी ग्रंथ की पुष्पिका में आप स्वयं श्री महाप्रभु जी लिखते हैं, श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नामम प्रथम प्रकरणम, जिससे पता चलता है कि महाप्रभु जी को ये संप्रदाय सुलभ होने के बाद, प्राप्त होने के बाद आपने इस ग्रंथ का लेखन किया, इसकी संरचना की, क्योंकि इसमें आपने अपने आप को विष्णु स्वामी मतानुयायी इस प्रकार से बताया है। तो ये वो आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी हैं जिनका प्राकट्य उत्सव जन्माष्टमी के एक दिन प्राक, मतलब सातम के दिन आता है और सप्तमी के दिन ही ठाकुर जी में महद उत्सव होता है। ये ठाकुर जी की छठी का उत्सव है। यहाँ कह रहे हैं, पिछवाई पीरी नीबुआ रुपेरी दुहेरा किनारी की, खंड भी ऐसो ही ठाड़े हु पीरे वस्त्र, पिछोड़ा लाल पाग सादा लाल मोर पक्ष की, चंद्रिका सादा आभरण मोती के, मध्य को श्रृंगार कर्ण फूल को साज सज्जा, झारी आप कोरा बेड़ा सब जड़ाऊ सोना के, पीरे बासन बंधन माल भीतर की कलावतु की, सुनहरी चमक की। जैसे हमने कल बात की थी कि बंधन माल जो है वो आम्र की और आसोपालव की सर्वदा सिद्ध होती है। इस दिन विशेष में चमकनी केरियों से बनी हुई ऐसी एक सुनहरी, और भीतर की तरफ सुनहरी और बाहर की तरफ रूपेरी, ऐसी बंधन माल भी श्री ठाकुर जी में चढ़ती है। सुनहरी चमक की जड़ाऊ चौकी वगैरह सब, जड़ाऊ तकिया, जड़ाऊ खिलौना वगैरह धू के जाएं तथा जड़ाऊ सब तरह के नए आमे,
800 शीतल छुकमा भिजमा दाल सब बंद, कुंजा तुत्या बंद, अर्घ जाकी बरणी बंद, टेरा वगैरह सब केसरी, हिंडोला खाट बंद। हिंडोला खाट मतलब जो हमारी वार्ता हुई थी कि महाप्रभु जी के उत्सव से लेकर और जन्माष्टमी के एक दिन पहले तक अनोसर में ठाकुर जी की शैया झूलती रहे। मैं वापस कहना चाहूंगा, ठाकुर जी झूलती शैया पे पहुंचते नहीं है सिवाय ठकुरानी तीज के। केवल ठकुरानी तीज के दिन ही श्री ठाकुर जी आप झूलती खाट झूलती शैया पे आप हांडी उत्सव शैया मंदिर में करके आप सानंद पौड़ते हैं। और इसके अलावा आपकी जो शैया जी हैं ये आचार्य चरण के उत्सव से साकड़ चढ़े और जन्माष्टमी के एक दिन पहले सातम को साकड़ उतरे, इस प्रकार दोपहर के अनोसर में ही आपकी शैयाएं झूलती रहती हैं। सो ये कह रहे हैं कि हिंडोला खाट बंद, बाहर पौड़नो बंद, मणि कोटा को दोपहर को। और पदों का जो क्रम है वो जगर नीते में बहुत खिजाई, श्रृंगार में जसोदा नार छेदन देव, और भी बधाई गवे, श्रृंगार सन्मुख में जसोदा लटकत पाए धरे, राजभोग आए पे बधाई सर्वे पे बधाई, राजभोग सन्मुख में नंद के दधि कादो आंगन, उत्थापन में प्रकट भये हैं श्री हरि गोकुल, भोग में जन्मदिन लाल को पुनि आयो, सवन आरती में आछी नीकी सोहत द्वैदे दूध की, और शयन में आज छठी जसुमती के सुत की, और मंगल घोष छठी को आयो आनंद बधावनो, रंग बधावनो आछी नीकी सोहत, माई आज तो आनंद भयो, यह धर्म धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो, और श्रावण सुन बाजे मांदिलरा। ये सब प्रकार के पदों से आज का दिन व्यतीत होता है। अब प्रश्न कर रहे हैं कि छठी कहाँ है, छठी पहले दिन क्यों, छठी में का मांडे, तथा छठी भोग पूर्व में क्यों आवे, तथा छठी काय सो मांडे। यहाँ बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। आज का हमारा पूरा सत्संग इस छठी जी के ऊपर ही है। यहाँ प्रश्न है छठी का क्या स्वरूप है, छठी भगवान के जन्म से एक दिन पहले ये उत्सव क्यों आता है, छठी में क्या मांडा जाता है, मतलब क्या चित्रण होता है, और छठी भोग एक दिन पूर्व से ही क्यों आता है, तथा छठी काय सो मांडे मतलब किन पदार्थों से ठाकुर जी की छठी लिखी जाती है। अब मैं आपसे यही प्रश्न कहूंगा, आप बताओ कि ये सब जो सूक्ष्म और आवश्यक सेवा क्रम हैं ये आधुनिक ट्रस्ट मंदिरों में कैसे होते होंगे, आप मुझे खुद बताइए। कौन छठी मानता होगा, कौन छठी लिखता होगा, कौन छठी पूजता होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि वहां ये सब क्रम भी कोई छठी कोठा या छठी घर जैसी भी कोई जगह होती होगी जहां ठाकुर जी की छठी पूजी जाए। तो पता नहीं क्यों कुछ हमारे यहाँ विजनरियों की कमी है या कुछ मिशनरी लोगों की कमी है कि हवेली पे हवेलियां तो बनती हैं, लेकिन हवेली को जो प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो प्रकार की एक मूलभूत आवश्यक जो सेवा क्रम के सुसंगत बैठे ऐसी जो व्यवस्थाएं चाहिए, उन व्यवस्थाओं पे कोई ध्यान नहीं देता। ट्रस्टियों को तो कुछ पड़ी भी नहीं होती है कि ये सब क्रम हो या ना हो। 6 टाइम दर्शन खुलना चाहिए बस, चाहे फिर कुछ भी दिखा दो दर्शन में, मतलब मंगला श्रृंगार राजभोग उत्थापन संध्या शयन, ये 6 टाइम दरवाजा खुले 6 टाइम दरवाजा बंद, उनकी बुद्धि खुले या ना खुले उससे उनका कोई संबंध नहीं है। तो बहुत दुख होता है ये सब देख के। हमारे को बहुत लोग आए कहते हैं कि अब हमने यहाँ हवेली कर दी, वहां हवेली कर दी, अब तो प्रति 10-10 किलोमीटर हवेलियां हो रही हैं, लेकिन उन हवेलियों में क्या हो रहा है वो तो सिर्फ पुष्टि पुरुषोत्तम ही जानता और आचार्य चरण ही जानता है। मैं तो इनके लिए भी एक ही श्लोक का उच्चारण करूंगा, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। बस प्रभु बाजू में बैठे बैठे देख रहे हैं कि प्रभु के साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। ये सब विचित्र ढंग से बनी हुई हवेलियों से तो 1000 गुना लाख गुना वैष्णव के घर में विराजते ठाकुर जी की सूक्ष्म सेवा भी सराहनीय है, क्योंकि वो कम से कम भाव भावित लाड़ लड़ाती भई और अपने निज जनों के साथ जुड़ी हुई सेवा का अंग तो बन पाती है। ये तो भाई कौन लोग बैठ के एक प्रकार की यूं समझो कि सोशल गैदरिंग जैसी करके और सोसाइटी के न जाने कौन से सभ्य भेगे होके और किसके ठाकुर जी हैं उसका ही पता नहीं कि ये किसके हैं। क्योंकि अगर आप ट्रस्टी से पूछोगे कि ठाकुर जी बालक के हैं तो कहेंगे ना 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 ना, आ तो संस्थानी हवेली चे, संस्थान ठाकुर जी चे। बालक को पूछोगे कि भाई ठाकुर जी आपके हैं तो कहेंगे हमने तो उनके माथे पधरा दिए। अब किसके माथे पधरा दिए, वहां तो 10-10 माथे हैं रावण जैसे, तो उनके माथे किन के माथे ठाकुर जी पधारे उसका ही कोई स्पष्टीकरण
नहीं होता। ये एक विडंबना भारत में अन्य संप्रदाय के मंदिरों की हो ना हो, पुष्टि मार्ग के मंदिरों की, तो ये बहुत ही निंदनीय तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो दुखद परिस्थिति है कि ठाकुर जी किसके ये पता नहीं, ठाकुर जी किसने पधरा ये पता नहीं। मतलब मेरा तो खुद का जाति अनुभव है कि मैंने एक समय पे एक महानुभाव गोस्वामी बालक ने मुझे बहुत उत्साह से बताया कि अभी हमने वहां फॉरेन में ठाकुर जी पधराए और वहां पाठोत्सव किया, तो मैंने सहज ऐसे ही खुश होकर कहा कि अरे वाह, अब तो वहां आपके घर की परंपरा चलेगी, आपके घर की प्रणालिका से वहां सेवा होगी। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, उन्होंने एक और मुझसे काफी दूर के एक गोस्वामी बालक को और को भी पधराए थे और उन्होंने भी आके साथ में मेरे ठाकुर जी पुष्टाए। तो मैंने कि साथ में ठाकुर जी पुष्टाए का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि भाई वहां के ट्रस्टियों का ऐसा आग्रह रहता है कि कोई भी एक घर के बालक ठाकुर जी नहीं पधराने चाहिए, नहीं तो ये उनकी हवेली कहलाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि भाई किसी भी बालक के खुद की एक की हवेली ना हो, इसलिए 2-3 घर के बालक को बुला के संघ में हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं ताकि वो हवेली संस्था की रहे, किसी बालक के माथे न बिराजे। मतलब आप विचार करो कि एक फ्रॉड और चीट, ये दो चीजें कैसे दोनों तरफ से बराबर चल रही है। मतलब आचार्य भी कह रहे हैं हाँ तुम्हारे ठाकुर जी पुष्ट हो गए, किसने पुष्ट है उनको नहीं मालूम, मतलब मेरे पुष्ट करे भय हैं कि उनके पुष्ट करे भय हैं। और वहां जिनके लिए पुष्ट हुए हैं वो स्वयं पुष्टाने आए थे कि दुष्टाने आए थे, ये भी पता नहीं चलता। तो ये सब मिक्स मतलब ये सब मिली जुली भगत है। तो इन सबों से तो वैष्णव के घर विराजते ठाकुर जी में कम से कम हमको कॉन्फिडेंस तो होता है कि हाँ हमने पुष्टा के पधराए या हमारे घर से ठाकुर जी पधारे हैं। ये ऋषि लालन के घर की परंपरा यहाँ प्रणाली का सेवा की चलती है, तो इत्यादि इत्यादि। ये सब एक मैं खाली आपको बता रहा हूं कि इस समय का सांप्रदायिक सिनेरियो कितना बिगड़ा हुआ है, कितना हम पीड़ित और व्यथित हैं इस समय कि हम क्या यहाँ बैठ के सत्संगों में ये ऐसे होवे वैसे होवे हम यहाँ लोगों को बताते हैं और हमको यही नहीं पता ये सब कहाँ होवे और कौन करेगा, कौन करेगा ये सब व्यवस्था, कौन मांडेगा वहां पे। क्योंकि वहां तो बस क्या है कि जो बस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रसाद चाहिए उतना ही प्रसाद बनाना है, उतना ही सामग्री ठाकुर जी को अरोगानी है, एक्स वाई जेड, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मतलब दूध घर में ये चीज आवे, आज बाल भोग में ये चीज सिद्ध होए, सखड़ी में कम से कम ये आना चाहिए। ये सब चीजों की जो एक अपनी टेक रही है संप्रदाय की, इसके लिए तो आज भी समस्त आचार्य सदन, आचार्य भवन ही वंदनीय है, सराहनीय है कि वो बहुजी, बेटी जी, वल्लभकुल बालक, मुखिया भितरिया, सेवक टहलुआ, प्रचारक, सुखी सेवा में आने वाले वैष्णव सब मिलके कम से कम वो रीत का रायता तो तरीके से करते हैं कि जिससे जो होना चाहिए वो हो। तो यहाँ हम जो चीजों की अभी चर्चा करने जा रहे हैं ये किसी की निंदा के अर्थ में बात नहीं है, परिस्थिति को जाननी चाहिए। अगर देश की इकोनॉमी गिर रही है तो स्वीकार वहां देश की इकोनॉमी गिर रही है, अगर देश प्रगतिशील हो रहा है तो फिर किसकी भी कोई भी सरकार हो मानो कि हाँ देश प्रगतिशील हो रहा है। बस उसी प्रकार से संप्रदाय यदि गर्क में जा रहा है, हमारे ही कर्मों से, हमारी ही ये सब ये सांप्रदायिक आक्रमण है, हमारे खुद के आक्रमण है संप्रदाय पे किए हुए, यदि इससे संप्रदाय व्यथित, पीड़ित, त्रस्त हो रहा है और हमारी परंपराएं यदि मार खा रही हैं तो हमको सहजता से स्वीकार लेना चाहिए हाँ ऐसा हो रहा है। फिर उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करना और अपने अपने स्वरूप के संरक्षण में लग जाना कि नहीं 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 वहां ऐसो करनो पड़ो, ऐसो करनो पड़ो, नहीं तो ऐसो हो जा, तो ये सब चीजों को कोई अवकाश शास्त्रों ने तो नहीं दिए हैं। या तो आप किसी एक व्यक्ति के माथे ठाकुर जी पधराओ, एक परिवार के माथे ठाकुर जी पधराओ, आप परिवारों के माथे आप ठाकुर जी नहीं पधरा सकते। ये गृहस्थित्व स्वधर्मतः का मार्ग है, इसीलिए मैं छाती ठोक के मेरे घर में सबको सेवा करने बुलाता हूँ। हाँ मेरे साथ नंद महोत्सव करो, हाँ मेरे यहाँ भंडार में आओ, वहां मेरे यहाँ फूलघर शाकघर पानघर करो, हाँ मेरे यहाँ सजावट करो, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे ठाकुर जी हैं और आप सब मेरे अपने हो। मैं अपनों को ही बुलाऊंगा और कहूंगा कि अलंकुर्वी तो सब प्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। ये जो मुझे गोपीनाथ जी की आज्ञा है कि अपने ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार करो और अपने ठाकुर जी को सुंदर सजा के और बाद में अपने स्वीयों को और भक्तों को बुला के दिखाओ कि ये ऐसे सेवा होती है। तो भाई आप सेवा करी शीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो, तो उसको तो करना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से भक्ति पक्ष वैभव, भक्ति पक्ष और वैभव तीनों को सुदृढ़ करना पड़ेगा ना। तो हमारा पक्ष जो है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारी जो भक्ति है और हमारे यहाँ जो वैभव से जो ठाकुर जी नंदराज कुमार आप संसेव्यमान होते आए हैं, उन सब परंपराओं का रक्षण करना भी एक धर्माचार्य का, गोस्वामी महानुभाव का एक
उत्तरदायित्व, नैसर्गिक कर्तव्य है और इसमें हाथ बटाना आप वैष्णवों का सौभाग्यपूर्ण कर्तव्य है। आप सब लोग जिस उत्साह के साथ वल्लभ कुल के साथ इन कार्यों में लगते हैं, उनसे ही पुष्टि मार्ग की उपस्थिति का समाज को परिचय मिलता है। तो आपको ही बताना है कि कितना हम पुष्टि मार्ग जो है वो हम समझदार कौम है। तो हमको हर चीज को समझ के उसका यूं कहो कि प्रयोग करना है, उसका उपयोग करना है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि छठी जी का ओवरऑल स्वरूप बताया जाए, तो हम उसका उत्तर देते हैं कि छठी, यह षष्ठी देवी देवता है। गौरी पुत्रो यथा स्कंद शिशु संरक्षिता पुरा तथा ममाप्ययम बालो रक्षताम षष्ठी के नमः। ये षष्ठी का एक देवी है, सूतिका ग्रहशायिनी ये होती हैं, और जिसको कहते हैं ये जच्चा और बच्चा दोनों का रक्षण करने वाली देवी हैं। कहाँ पे? पुराणों में, अपने यहाँ सेवा में नहीं। सेवा में इसका क्या स्वरूप है षष्ठी देवी का, हम वही तो यहाँ पे आज चिंतन करने बैठे हैं। सुनिए, षष्ठी भद्रा प्रभु के रक्षार्थ माने हैं। या संप्रदाय में देवी पूजन नहीं माने, फिर षष्ठी देवी काय को पूजें? यह सेवा नंदालय के शिशु भाव सो है। तासो या को देवी न मान रक्षार्थ माया को स्वरूप माने हैं। कई प्रांतन में या माया के स्वरूप से पूजा कर शीतल पुआदि भोग धरें तथा षष्ठी देवी कथा आगे या प्रकार से वर्णन करेंगे। अब और भी वर्णन करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि बहुत से प्रांतों में भारत में माया के रूप में भी और शीतला देवी के रूप में भी इन्हीं का पूजन होता है। इनको शीतल पुआदि भोग धरे जाते हैं और षष्ठी देवी की कथा भी वहां सुनाई जाती है पहले दिन। अब ये बता रहे हैं क्यों ये पहले दिन हुए। ये षष्ठी देवी तो हैं, लेकिन यहाँ माया के रूप में संपूजित हैं। ये योग माया वही हैं जो भगवान के बाद भगवान के साथ प्रकट हुई थी। मतलब भगवान के साथ और भगवान के बाद ये यशोदा जी के गर्भ से ये प्रकट हुई थी, क्योंकि भगवान ने इनको ऐसी ही आज्ञा दशम स्कंद के प्रारंभ में की कि प्राप्स्यामि तुम यशोदायाम नंदपत्याम भविष्यत। तुम मुझे बाद में नंदराई जी के घर में यशोदा जी के पुत्र रूप में प्राप्त करोगी, तुम मुझे वहीं मिलना। तो इस प्रकार से जो भगवान ने गच्छ देवी व्रजम भद्रे योग गोप गोभिर अलंकृतम के समय पे योग माया को जो योग मायाम समादिशत, तो उनको जो आदेश दिए थे, उन आदेशों में ये षष्ठी देवी, ये षष्ठिका, ये भद्रा, ये भद्रकाली, ये दुर्गा, ये चंडिका, ये वैष्णवी, ये सभी नामों से अलंकृत होके तुम अर्चिष्यन्ति मनुष्याता, ये तुम्हारा मनुष्य पूजन करेंगे, तुम इन नामों से जानी जाओगी। और मेरा अगर ये तुम काम करोगी तो सबसे पहले लोग तुम्हारी ही पूजा करेंगे। इस प्रकार के जो भगवान के वचन हैं उनको सत्य करते हुए आचार्यों ने सबसे पहले नंद महोत्सव से भी पहले षष्ठी के पूजन का ही क्रम रखा है। तो षष्ठी के पूजन मतलब षष्ठी का स्थापन, षष्ठी को भोग धरना इत्यादि, ये सब जो क्रम है ये पहले इसीलिए रखा है। दूसरा, आप अगर दशम स्कंद पे ध्यान देंगे तो चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में कंस के हाथ से ये योग माया छूटकर ये सायुधाष्ट महाभुजा रूप लेकर और देवी के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। और देवी के रूप में ही कंस को कहती हैं कि रे मूर्ख, तू मुझे क्यों मारता है, तुझे मारने वाला तो अन्यत्र प्रकट हो चुका है। तो ये क्योंकि अपना परिचय, अपना स्वरूप ज्ञान और भगवत प्रादुर्भाव का उद्घोष ये स्वयं करती हैं। और इसके बाद क्योंकि पंचम अध्याय में नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत, इस प्रकार से जो पंचम अध्याय में नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने का प्रसंग आता है, तो इसलिए षष्ठी का पूजन भी नंद महोत्सव प्राक पहले ही हो जाता है। और जब छठी का पूजन हो जाता है उसके बाद प्रभु का नंदोत्सव प्रारंभ होता है, जैसा श्रीमद् भागवत में गाया गया है। तो श्रीमद् भागवत जी और हमारी ये सेवा का क्रम ये एक से चलते हैं, इसमें कभी कहीं विरोधाभास नहीं होता। यही नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति योयता, यही शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा, यह सनोभूति हेतु का दिव्य सिद्धांत है जो श्री महाप्रभु जी ने संस्थापित किया, जिसको गोसाई जी ने टिप्पणी जी के द्वारा प्रकट किया। आगे भी आचार्य महानुभावों ने अपने अपने व्याख्या, लेख, योजना, विवृत्ति, प्रकाशिका आदि के द्वारा और इन सब बातों को हमको
को बताया। तो एक चीज देखिए कि षष्टिका का भोग आने से लेकर पूजन पर्यंत का समस्त क्रम नंद महोत्सव के पहले ही होता है। नंद महोत्सव उसके बाद होता है, नंद महोत्सव के बाद कुछ क्रम नहीं होता। तो वो देखिए कैसे ये क्रम है यहाँ पे। तो पहले दिन या लिए छठे दिन पूतना आ गई, बराबर। पहले दिन या लिए होवे के छठे दिन तो पूतना आ गई, और ताके उपद्रव के उत्साह में उमंग में कछु न बनी सक्यो, ताते आचार्य की सेवा के प्रकार में प्रथम षष्ठी को उत्सव मात्र माने हैं। पूजन तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को प्रातः पलना में विराजे बाद हुए है। पूर्व में छठी के दिन सारी सामग्री प्रभु को शयन भोग में आवे, तथा छठी पूजन के छठी के पद गान हु शयन समय में होते हैं, तथा उत्सव हु माने हैं। याके तथा अन्य उत्सवन के पूर्व दिन छठी के भाव को श्रृंगार हुए है। अन्य छठी के श्रृंगार अंशो आज श्रृंगार अद्भुत अनूठो नूतन ढंग को अनेक भाव भावित हुए है। सो या प्रकार कछु प्रकार लिखे हैं। ये जो उत्सव के एक दिन पहले का श्रृंगार, इस नाम से जो रामनवमी के पहले, महाप्रभु जी उत्सव के पहले, गुसाई जी उत्सव के पहले, राधाष्टमी के पहले, ये सब जो एक उत्सव के अगले दिन को श्रृंगार प्रकार से जो एक सा श्रृंगार सर्वदा ठाकुर जी लाल वस्त्र, लाल पाग और आप चंद्रिका का जो आप श्रृंगार करते हैं, ये प्रत्येक उत्सव के पूर्व छठी के उत्सव को ही प्रतीकात्मक मानते हुए जिन जिन उत्सवों में जन्माष्टमी के श्रृंगार लिए गए हैं, उन उत्सवों में विशेष उत्सव के एक दिन पहले को श्रृंगार ये इसी भाव से लिया जाता है। पीरे ठाड़े वस्त्र पीरे खंड पिछवाई, ताको आशय महारानी जसोदा जी पीरिया पहने। पीरिया धराए के कन्हैया को गोदी में लेके विराजे, तासु पीरे खंड पिछवाई आमे। हेरी हेरी हे मैया, हेरी हे पट सीरो, प्यासोर को रानी जसुमती पहरे ताही। आवरणु हीरा मोती के, आप प्रभु के लाल पाग पिछोड़ा धरें। चंद्रिका मोर पक्ष को आप जोड़ धरें। पिछवाई खंड जसोदा जी के भाव सो भावित माने हैं। और उत्सव के प्रथम दिन लाल खंड पिछवाई आदि होए, और पन्ना मोती के आभूषण आप धरें। बाबा नंदराई जी ने अपने लाल की रक्षार्थ कुल देवी छठी की पूजा करवाई, ताकि पदाधार पे ये छठी पूजा हुए है, बाबा नंद ही करे हैं। उपरोक्त श्लोकाधार पे ये पदाधार में बालक की रक्षा की प्रधानता राखी है। मंगल द्योस छठी को आयो, आनंदे ब्रजराज जसोदा मनहु अधन धन पायो। कुंवर नवाई जसोदा रानी कुल देवी के पायन पर आयो। बहु प्रकार व्यंजन आगे धरी सब विधि भलो मनायो। सब ब्रज नारी वधावन आई, सुत के तिलक करायो। जय जयकार होत गोकुल में, परमानंद जस गायो। रानी जू उर के शूल मिटायो, पायन परत सकल ब्रज सुंदरी। जिन जाय कुमार दिखायो, कौन कौन की पूजा कीनी, की जतन न पायो। ऐसो सुत तुम ही ने जायो, सुकृत आड़े आयो। चिरंजीवो दिन बड़ो चोगनो, सदा ही तुम हुलरायो। और श्री विठ्ठल गिरिधरण लाल की नित ही मंगल गायो। और नंदराई जी ने भी किस प्रकार से ये देवी का पूजन किया। सुखा एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुकाः अनिर्विद्रुतिक्तैहि, तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवं पशुपतिम विभुम। आनर्चुर हरणे त्वा देवी चतुर्थे चंद्रतेम्बिका इत्यादि वचनों में श्रीमद् भागवत जी में भी यही कारण सु अन्याश्रय करवे हेतु सर्प ने डस्यो, परंतु बालक के लिए सब कुछ कियो और सयो। यहाँ नंदराई जी का यश गा रहे हैं कि नंदराई जी ने भले इसमें अन्याश्रय किया, लेकिन प्रभु के रक्षार्थ किया। सो सब कछु ये सर्प को डसनो ये भी सयो, परंतु प्रभु के रक्षार्थ ये सब पूजन आदि किए। अब यहाँ एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ये श्रवण करने योग्य है कि यहाँ पुष्टि मार्ग में 3 ही पूजा कही गई है, और वो भी त्रिगुणात्मिका, सत्व रज और तम रूपा। तो प्रथम तो सतोगुणी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा है, अति सात्विक क्रम है। सो त्रिगुणात्मक ये सात्विक पूजन सतोगुणी पूजा है, गोवर्धन पूजा। दूसरी जो है रजोगुणी पूजा, ये छठी का पूजन है। और तीसरी तमोगुणी पूजा जो भट्टी का पूजन है, जो हमने हमारी परसों बात हुई थी कि किस प्रकार से गार्हपत्य अग्नि तामसी है, अग्नि में तमोगुण की विद्यमानता है। अग्नि एक ही स्थान पे होते होते सर्वदा प्रज्वलित रहती है, तो जड़ता भी अग्नि में विद्यमान है और रूप है, तेज है।
सो ये रजोगुणी पूजा जो है ये छठी की है, और तमोगुणी पूजा जो है ये भट्टी की है। तो गोवर्धन पूजा, छठी पूजा और भट्टी पूजा, ये तीन ही प्रकार की पूजा अपने यहाँ मानी है। गोवर्धन को सतोगुणी यासों कि गोवर्धन श्री सात्विक स्वरूप हो, सो सात्विकी पूजा। छठी देवी रजरूपा पुत्र रक्षादि, सो रजोगुणी, तथा अग्नि जो है सो तमोगुणी। यज्ञ अन्नकूट में सर्वप्रथम अग्नि पूजा जरूरी है, अतः भट्टी की पूजा या प्रकार पुष्टि मार्गीय सेवा के क्रम में ये तीन ही पूजा कही गई हैं। बहुत जगह पे देव प्रबोधनी के दिन तुलसी पूजा भी सात्विकी पूजा के रूप में माने हैं, पर अपने यहाँ ऐसो भाव नहीं राखनो, क्योंकि वह विवाह कार्यार्थ होवे सो पूजा रूप नहीं, उनके तो मंडप आदि भी स्थित हुए हैं, तासों पूजा तीन ही कही गई। वहां जो तुलसी जी का अधिवासन, तुलसी जी का पूजन, तुलसी जी का भगवान मंदिर में पधारना और स्थापित होना है, वो मंडपाच्छादन आदि क्रम से विवाहोपयोग, विवाह के लिए आपका उपयोग है, सेवा क्रम में विनियोग है, इसलिए उसको पूजा के रूप में तुलसी जी को नहीं गिना जाता। वो विष्णु प्रिया के रूप में कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, यहाँ पे गोविंद चरण प्रिय के साथ गोपी जनों ने कल्याणी कहा है। जो कल्याणी जो कहा है तुलसी जी को, तो तुलसी जी कल्याण मतलब विवाह, कल्याण उत्सव मतलब परिणय, और कचित तुलसी कल्याणी, तो तुलसी कल्याणी मतलब तुम्हारे साथ ही तो प्रभु विवाह करते हैं। तो प्रभु का जो नित्य विवाहोत्सव है वो बिना तुलसी जी के संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए विवाह का क्रम एक संस्कार रूप होने के कारण वहां पे तुलसी जी का पूजन नहीं माना जाता। पूजन तो अपने यहाँ तीन ही है, गोवर्धन पूजा, छठी पूजा और भट्टी पूजा। तो गोवर्धन पूजा सात्विकी, और छठी जी की का जो ये पूजन है ये रजोरेत के संबंध से ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो इसको रजोगुणी पूजा मानी गई। और तमोगुणी जो है वो अग्नि का जो स्थापन, अग्नि का वेदी रूप से जो पूजन और उस पे प्रभु के पुरोडाश, क्षीरान्न, पकवान, शाकल्य आदि के द्वारा प्रभु को गोवर्धन याग, अन्नकूट की सामग्री धरना, ये तमोगुणी पूजा के रूप में लिया गया। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि छठी पहले दिन क्यों? ताको कारण यह भी हो सके कि जब तक माया प्रकट के देवत्व को प्राप्त ना हो जाए तब तक आप जन्मे और गोकुल नहीं पधारे, तथा गोकुल पधारे पर भी लोगन को मालूम पड़वे न दीनी। जब सायुधाष्ट महाभुजा होय के पूजी ताके बाद नंदालय फिर आनंद भयो, तासो ही सुखदेव जी ने चतुर्थ अध्याय में देवी की स्तुति करी, और नंदालय की 5वीं अध्याय के बाद यासो छठी देवी की प्रथम पूजा को विधान वल्लभ संप्रदाय में राख्यो है। आज विधि सामग्री में विशेष सौंठ की भूकी, सौंठ की चटनी अरोगे, खाजा अरोगे, चंद्रकला, बिलसारू तथा दूध की बासुंदी आप ठाकुर जी अरोगे, और भोग सरे बाद कुछ घरन में यही वस्तु भोग आवे। हमारे यहाँ भी ये सब शयन भोग सरे बाद छठी के पाठ के सन्मुख ये सब भी भोग आवे। पूर्व में सांचोरा हरे गोबर सो दीवाल लीपे तथा सुगंधित पत्ता हरेन को कूट के रस निकारी के तासों लीपे। ताको आशय यह है कि गौ माता को लालन पालन ये करेंगे। गौ सर्वदेवमय है, ताको गोबर हु पवित्र करे है, ताके ऊपर अथवा हरे पत्तांसो लीपे। जो वनस्पति होत है वो सब प्रभु ये वन विहारी, ये अलग अलग प्रकार के वन में, द्वादशारण्य और द्वादश उपवन में ये विहार करने वाले अटव्य और वनादि में विहार करने वाले ठाकुर जी आप पधार रहे हैं। तो वनस्पति इनको कूट के हरो रंग निकासी के इनको गोबर में मिलाए के छठी जी के पाठ को के अथवा छठी जी की प्राचीर को ये लीपी जाए है। तासों तू वन में रस उत्पन्न कर स्नेह रूपी आर्द्रता लियो, अथवा यमुना महारानी के कच्छा हार के श्याम श्रीअंग के भाव सो यह मांडत है। और वन में चावल कच्चे इनको भिजोए के पीसे, तामे हल्दी मिलावें तथा पीत रंग हो जाए है। कच्चे चावल को भिजोते हैं, भिजो के उनको सुखा के जब पीसते हैं तो उससे जो पेस्ट बनता है वो श्वेत बनता है। वो श्वेत रंग के लेपन में हल्दी पधरा के उसको पीला किया जाता। यह पीत रंग श्री स्वामी जी को रंग है। तासो वन विहार में तथा यमुना जी के तट पे प्रिया प्रीतम सुखैन विहार करेंगे। तासो ऐपन बनाए के तासो मांडे कंकु, यह ललिता जी के भाव से अनुराग स्वरूप होते है। और सफेद
खड़ी, सफेद रंग की खड़ी, ये चंद्रावली जी के भाव सो इन 5 चीजन सो छठी मांडे हैं। मतलब हरो रंग, लाल रंग, पीलो रंग, श्वेत रंग, और यमुना जी के खच्चा हार को श्याम रंग। सो कुमकुम हरदी केसर रंग, स्वामिनी श्वेत चूना, चंद्रावली रूप उभय संयोगात्मक होवे सो लाल रंग अनुराग को होते हैं, यही कंकु कही गई। अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों जी छठी मांडे, तो वहां में देवी मांडे अथवा कहाँ मांडे हैं, और छठी में कौन सी वस्तु मांडे, पूजन कौन सी वस्तु को करें। सो उत्तर में कहते हैं कि श्री स्वामी जी के वर्णन में, स्वामी जी के चरण चिन्ह की भावना में स्वस्तिका, स्वस्तिक साथिया को वर्णन, ताको वर्णन श्री हरिराय महाप्रभु ने चरण चिन्ह भावना नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। ठाकुर जी के चरणारविंद के चिन्ह के अनुरूप ही श्री स्वामी जी के भी चरणारविंद के जो चिन्ह बताए हैं उनमें से एक है साथिया, और ये साथिया का ही मध्य में संस्थापन करके इस साथिया का ही पूजन करना, मतलब ब्रज की श्री, ब्रज की लक्ष्मी, ब्रज की निधि, ब्रज की मूल संपदा जो रास रासेश्वरी श्री राधा रानी है, जो मुख्य स्वामी जी हैं, आपके चरणारविंद का ही जब पूजन करते हैं तो भगवत प्रादुर्भाव, भगवत प्रागट्य और भगवत सेवा रूपी सुख आपकी कृपा से हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये श्री स्वामी जी के चरणारविंद में स्थित साथिया, स्वस्तिक, जो सदा स्वस्ति, मंगल, शुभ और अभ्युदय करने वाला है जीव का, ये उसका पूजन करके ही हम भगवत प्रादुर्भाव के उत्सव को मनाना शुरू करते हैं। जैसे किसी भी प्रकार के शुभ कर्म को करने से पूर्व गणपति पूजन किया जाता है, वैसे सारे गण और सारे यूथ की जो यूथाधिपति हैं, ऐसी श्री स्वामी जी जो हमारी गणाध्यक्षा हैं, ये समस्त गोपी जनों के जो गण के गण और यूथ के यूथ हैं, इन सबकी यूथिका आप रास रासेश्वरी, आप निकुंज विलासिनी, निवृत निकुंज रास रसिका, ऐसी जो आप श्री स्वामी जी हैं, आपके चरणारविंद का ये स्थापन, ये पूजन, और इनसे ही जो सकल पुष्टि सृष्टि को सुख देने वाली ब्रज की सारी सौंदर्य संपदा है, उसका जो विस्तार है, उसका ही मंडान यहाँ पे होता है। किस प्रकार से होता है आप देखिए यहाँ पे, इह परलोके स्वस्तिक, यह परलोके स्वस्तिका, यहाँ और परलोक में अच्छा हो इसलिए स्वस्तिक मांडा जाता है। तासो आरती में हूं साथिया, तिलकन के थार, अन्नकूट वगैरह इनके थार, आरती के थारन में भी रानी बहुजी, भामिनी बहुजी आदि इनके आरती के थार में वर्णित हैं। साथियान को यहाँ हूं साथिया ही कहे हैं। सो साथिया की पूजा होए है। छठी के बीच में चौकोर रंग बिरंगी बेलन के बीच साथिया कंकु को मांडे, तासो ही वसुधारा हो, उन्हीं के ऊपर से वसुधारा होती है, अर्थात घी की घृत की धार होती है। ऊपर प्रथम दोनों दिशान में चंद्रमा सूरज अर्थात या बालक की रात्रि दिवस चंद्र सूर्य रक्षा करें। ऊपर पटवस्त्र को पटका मांडे, ताके नीचे 8 साथिया तथा कमल की बेल मांडे, ताके बाई जेमनी दिसी हाथन के थापा तथा शंख चामर आदि आयुध मांडे। नीचे ऊपर पलना, खाली खिलौना सब प्रकार के और वाई दिशा मथना, रई सहित तलवार तथा नीचे सिंहासन रूप पाट एवं अन्य साज ऐच्छिक बंटा झारी हु कहीं कहीं मंडे हैं। सारी वस्तु में 12 वस्तु अवश्य मांडे, या प्रकार चंद्र, सूर्य, पटका, साथिया, मथना, रई, वंशी, पलना, खिलौना, पाट, कमल, तलवार या प्रकार और 4 आयुध, मतलब ये 16 वस्तु मांडे और चारों तरफ बेल वगैरह से सुसज्जित करें। हरिराय जी ने 12 शक्ति मानी है, या सो षोडश कला, षोडश शक्ति युक्त सृष्टि देवी की यहाँ पूजा हुए है। तो ये भगवान जो षड्गुण ऐश्वर्य युक्त धर्मी स्वरूप हैं, सो ऐसे भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इतिरणा, और उनके साथ उन 6 गुणों से युक्त भगवान की 12 शक्ति श्रिया पुष्ट्या गिरा कांता कीर्ति तुष्टि इलोर्जया अविद्या विद्या शक्त्या माया च निवेशितम, ये 12 शक्तियां, तो ये भगवान के 6 गुणों को रिप्रेजेंट करती वस्तु और ये भगवान की 12 शक्तियां। इस प्रकार से यहाँ पे ये 16 पदार्थ भगवान के 4 आयुधों के साथ
खास मंडते हैं। आज के दिन तो एकमात्र साथिया मंडे प्रभु श्री गोवर्धन धर को छठी को सामग्री भोग आवे तथा छठी को कहीं कहीं प्रसादी वस्तु भोग धरे हैं। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पूरी मांडे सिद्ध करें तथा याके आगे दीपक चना की दार की चावल की मिलमा खिचड़ी पे धरें। पास में छठी के रई लठिया वंशी तलवार धरी राखें। प्रसादी सामग्री में छठावार साजें तामे नग के छबड़ा में साजें। ऊपर छठी के केवड़ा कंडीर तथा चंदन गुलतुर्रा के वंदनमाल त्रिकोणी ऊपर चौखट पधरावें। त्रिकोणी पुष्पन की चौखट या लिए कि ये त्रिगुणात्मिका शक्ति है। सो पूजन प्रकार में त्रिगुणा षटकोणी एक कील पर टाकें। वंदनमाल ऊपर छठी की टाकें। षष्ठी देवी नमस्तुभ्यम सूतिका ग्रह शायिनी पूजिता परमा भक्त्या दीर्घायु में प्रयुच्छ में जननी जन्म सौख्यानाम वर्धिनी धन संपदाम साधनी सर्वभूतानाम जन्म देवता त्वाम नता वयम सर्व विघ्नापकृत्य सर्व सौख्य प्रदायिनी जीवन्ते ये जन्म माता पाहि नाम परमेश्वरी राका अनुमति सीनी वाली कुहु वताग्ना विघ्नस्य जन्मदा या जीवंती। ये तीन देवी मांडे कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रकादय आदि। तो ये सब लोगन को अपने बालक की रक्षा करवे के लिए यहाँ पे बतायो कि ये छठी का पूजन इस प्रकार से होता है। इतनी चीजों को मांड के ठाकुर जी की छठी का निर्माण होता है। इन पदार्थों से सृष्टिका का निर्माण करके और इसके सन्मुख एक अखंड दीपक विराजता है। यह अखंड दीपक नवमी के राजभोग आरती के बाद ही बड़ा अपने आप हो जाए तो ठीक है, नहीं तो किया नहीं जाता। ये अपने आप जब इसका नवमी के दिन राजभोग के बाद इसका घृत अपने आप संपूर्ण हो जाए और ये स्वयं अपने आप विलीन हो, तब तक इस अग्निशिखा का संरक्षण किया जाता है। और इसके माध्यम से प्रभु के दीर्घायुष्य की और प्रभु के सर्वदा सुख रूप में विराजने की कामना ये हम सप्तमी के दिन भगवत प्रादुर्भाव के पूर्व की संध्या में हम इस प्रकार से करते हैं। धर्म हीते पायो यह धन और आठें भादों की अंधियारी, ये सब जो है ये सब शयन में गवते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार से छठी के पद भी भोग धरे बाद ठाकुर जी के इसी दिन गाए जाते हैं। क्योंकि नंद महोत्सव के दिन सुबह जिस समय षष्ठी देवी का पूजन होता है षष्टिका का, उस समय तो केवल मंत्रोच्चार और बाहर के क्रम में नगाड़ खाना में नगाड़ा निशान बजते हैं और सीधे षष्टिका पूजन प्रारंभ नवमी के दिन प्रातः हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि कैसे ठाकुर जी में सप्तमी के दिन को मनाया जाता है। इसी के साथ मैं आप सबों से आज विदा लेता हूं और कल हम एक दिन और चतुर्थी का हमारा दिवस है, तो हम एक दिन और अभी कल जब जन्माष्टमी के क्रम को का चिंतन करेंगे, जन्माष्टमी के सेवा प्रकार का थोड़ा हम यहाँ पे वांचन भी करेंगे, जिससे सबको पता चले कि मूल ग्रहों में निधि स्वरूपों में क्या क्रम रहता है। इसी के साथ दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो साधन और नहीं आकली में जासो हो ये निबेरो सूर्य कहा कहे द्विविधयान धरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद